ओम शांति 15 मई 2024 की वरदान है। अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। आज सफलता का सागर निराकार भोलेनाथ ने हमें सफलता का सितारा अर्थात सफलता स्वरूप बनने की विधि बताया है। परमात्मा कहते, जो अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति व सफलता का अनुभव करते हैं, वही सफलता के सितारे हैं। उनके संकल्प में स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति भी कभी पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, यह असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। तो परमात्मा ये कह रहे हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए अर्थात आत्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए, आत्मिक प्रगति के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। और पुरुषार्थ क्या करना है, वो विधि परमात्मा स्वयं परमधाम से आकर रोज हमें सिखाते हैं। लेकिन सिर्फ विधि पता हो ऐसा नहीं चलेगा, विधि पता भी होना चाहिए, उस विधि को एक्यूरेट फॉलो भी करना होगा। साथ साथ स्वयं के प्रति पूरा निश्चय चाहिए और परमात्मा पिता के प्रति भी पूरा निश्चय चाहिए, क्योंकि मुझे विधि सिखाने वाला कौन, मुझ पर निश्चय कौन रखा है, ये भी तो सोचना पड़ेगा। किसी मनुष्य ने नहीं बताया कि आप सफलता प्राप्त कर सकते हो, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आप सफलता के वरदानी मूर्त आत्मा हो, ये स्वयं भगवान मुझे कह रहे हैं। तो भगवान तो हमेशा सत्य कहते हैं। तो पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए विधि के साथ साथ स्वयं के प्रति निश्चय, परमात्मा के महावाक्य के प्रति निश्चय, परमात्मा ने जो मेरे ऊपर आस्था रखा उस पर पूरा निश्चय, और साथ साथ अपने संकल्प को कभी भी कमजोर नहीं होने देना है। सदा ही स्वयं के प्रति भी शुद्ध, श्रेष्ठ, पवित्र संकल्प होने चाहिए। बाबा ने किसी मुरली में कहा था, स्वयं के प्रति कमजोर संकल्प रचना करना भी पाप है। जैसे ही हम खुद के प्रति एक कमजोर संकल्प क्रिएट करते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, तुरंत वो एक संकल्प में स्थिर नहीं रहता, वो स्टॉप नहीं होता। उसके साथ साथ कई सारी बातें आ जाती हैं, जैसे कि मेरी परिस्थिति ऐसी है, घर में तो कोई सहयोग नहीं देता है, मुझे तो ये करना ही नहीं आता, मैं कर ही नहीं पाती, मेरा तो तबीयत ही खराब रहता है, पता नहीं कैसे होगा, इतनी ऊंची बात कैसे मैं कर पाऊंगी, इतनी सारी समस्याएं हैं, कैसे मुझसे होगा। तो एक के बाद एक कमजोर संकल्प हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे निश्चय को हिला देते हैं। तो हमेशा अपने प्रति पावरफुल संकल्प रखें। मैं नहीं कर पाऊंगी तो कौन करेगा, बाबा का बच्चा तो मैं ही हूँ, बाबा ने मुझे वरदान दिया है, बाबा सदा साथ है, बाबा सदा मददगार है, मुझे सिर्फ हिम्मत रूपी संकल्प का एक कदम आगे बढ़ाना है और 1000 गुना मदद परमात्मा का अनुभव करना है। तो बाबा कहते, स्वयं प्रति सफलता अधिकार में रूप में अनुभव करेंगे, उन्हें सहज और स्वतः सफलता मिलती रहती है। ये परमात्मा ने हमें अधिकार दिया है। तो बार बार बहुत पावरफुल संकल्प मन में रचना करें, उस संकल्प का जो आभा मंडल होगा उससे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। और हर विधि को फॉलो करना है। जैसे योग करने की विधि क्या है, बाबा ने कहा, जैसे ही योग में बैठो तो अपने आप को पहले आत्मा निश्चय करो। तो पहले कुछ संकल्प आत्मा के प्रति करना है, या फिर अशरीरी अवस्था बनानी है, फिर बाबा से मिलन बनाना है।
ऐसे ही नहीं बैठे और परम धाम चले जाए तो क्या होगा, तुरंत परम धाम से हम नीचे भी आ जाएंगे। तो वो विधि नहीं है। प्राप्ति करना है तो समय देकर उस विधि को फॉलो करना है। जैसे मुरली सुनने की विधि, एकाग्रचित होकर अपने आप को आत्मा निश्चय करके बैठना है और परमात्मा पिता मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, इस स्वमान के साथ बैठना है, तभी मुरली अंदर जाएगी। आत्मा का भोजन है ना मुरली। तो इसी विधि को फॉलो करते हुए जब हम मुरली सुनते हैं, फिर उसको सारा दिन भर मनन चिंतन करते हैं, तो वो ज्ञान मेरे अंदर स्थिर होते हैं, समाता है, फिर वो कर्म में आते हैं। ऐसे नहीं सुबह मुरली सुना फिर सारा दिन व्यर्थ में चले गए, फिर कोई भी ज्ञान की धारणा होगी ही नहीं, क्योंकि हमने मनन चिंतन किया ही नहीं, हम उसके बारे में सोचा ही नहीं, रिवाइज ही नहीं किया। तो ये सारे विधि को जब हम फॉलो करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी, तो हमें मुरली भी याद रहेगी, फिर धारणा भी होगी और फिर हम याद में भी लंबा समय टिक पाएंगे। क्योंकि याद में हमें सिर्फ बैठना नहीं होता स्थिर होके, हमें बहुत सुंदर श्रेष्ठ संकल्प भी रचना करना होता है, जो कि हमें मुरली से मिलती है। तो जितना हम मुरली के महावाक्य को धारण करते जाएंगे, ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली को भरेंगे, उतनी बुद्धि साफ स्वच्छ होगा, फिर उतनी अच्छी रीति से ज्ञान के आधार पर हमें योग भी लगेगा और फिर बाबा का प्यार अनुभव होगा, फिर मन और खींचेगा योग करने के लिए। तो ये सारे विधि है। जैसे आज भी बाबा ने साकार मुरली में कहा है कि याद की आधार है प्यार, अगर प्यार नहीं है तो याद नहीं हो सकता, और जितना याद करेंगे उतना प्यार मिलता रहेगा। तो ये जो विधि है बाबा के प्रति प्यार को बढ़ाना है, तभी हमारी याद भी एक रस होती जाएगी। ठीक है ना। ओम शांति। चले परम धाम में कुछ देर बाबा के पास बैठे, लेकिन उससे पहले स्वयं को सफलता का सितारा, रूहानी चैतन्य सितारा महसूस करें। महसूस करें प्रकृति के बीच मैं धरती की चैतन्य सितारा, परमात्मा सितारा, पूरे विश्व परिवर्तन करने वाली परमात्मा शक्ति से भरपूर सफलता का सितारा हो। महसूस करें अपने चमक चारों ओर निरंतर वो प्रकाश फैलते जा रहे हैं। मैं हूँ ही जगमग सितारा, जिनका प्रकाश रोज रोज स्वयं भगवान अपने ज्ञान, अपनी शक्तियों से, ऊर्जा से भरपूर करके बढ़ाते जा रहे हैं। महसूस करें अपने आप को परम धाम में सफलता के सागर, स्नेह के सागर, ज्ञान सागर, बीज रूप बाबा से मैं कंबाइंड। मुझ में और बाबा में कोई अंतर नहीं है। मैं बाप समान, बाबा जैसा, बहुत प्यारा, मीठा, निराकार स्वरूपधारी हूँ। महसूस करें हम दोनों की कंबाइंड स्वरूप से पूरे विश्व में सफलता का रोशनी, लाइट और माइट चारों तरफ फैल रहा है। नाखुश अतृप्त आत्माओं को, असफल आत्माओं को ये लाइट माइट पहुंचते ही वो सफलता का सितारा बनते जा रहे हैं। देखिए पूरे विश्व में परमात्मा ऊर्जा से भरपूर जगमग सफलता का सितारा चारों ओर फैली हुई है। ओम शांति।